यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और नियमों का पालन करवाने के लिए अजमेर यातायात पुलिस ने पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक सख्ती बरती है। पुलिस ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इस साल कई वाहनों को जब्त किया गया। अब तक कुल 1,18,000 चालान किए गए हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 82,000 थी। जी सर, अब तक कितनी कार्रवाई करी और किस तरह की कार्रवाई करी? हमने 2025 में इन्फोर्समेंट को काफ़ी बढ़ाया है। हैवी इन्फोर्समेंट के माध्यम से लोगों को हमने यातायात सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया है, उनको पालना करने के लिए हमने इन्फोर्स किया है। अगर हम कंपेयर करते हैं 2024 और 2025 को, तो 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2024 तक कुल चालान 82,000 चालान हुए थे। जबकि अगर 2025 में समान अवधि के हम देखते हैं, तो हमने 1,18,000 चालान कर चुके हैं हम। अगर शराब पी के वाहन चलाने वालों के खिलाफ जो हमने चालान किए 185 की जो कार्रवाई की है वो कंपेयर करें, तो पिछले साल इस अवधि के अंदर 142 142 चालान थे और इस साल हमने वो बढ़ा के 663 मतलब लगभग 5 गुना चालान हमने किए हैं। उसी प्रकार हमने ई रिक्शा के खिलाफ भी कार्रवाई बढ़ाई है और लगभग 4,700 ई रिक्शा हमने जब्त किए। मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ भी हमने अभियान चलाए और 188 मॉडिफाइड साइलेंसर हमने जब्त किए। इसके अलावा हमने बिना हेलमेट, नो एंट्री, इनमें भी इन्फोर्समेंट काफ़ी बढ़ाया है। बिना हेलमेट की हमने 27,000 कार्रवाई की है, बिना सीट बेल्ट की 12,000 कार्रवाई की है और नो एंट्री की भी हमने 821 कार्रवाई की है। सर, तारागढ़ पे जो जाने वाले जो है अवैध गाड़ियाँ, उस पे भी आपने कार्रवाई करी? बिल्कुल, वो भी हमने जब्त किए हैं। जो हमने ई रिक्शा की कार्रवाई आपको बताई, उसके अंदर जो 4,700 कार्रवाई है, उसके अंदर ऑटो और अन्य जो टेम्पो भी शामिल है, जो उनके क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, जहाँ उनको जाना अलाउड नहीं है, जहाँ पे जाना उनके लिए रिस्की हो सकता है। तो कुल 4,752 कार्रवाई हमने इनके खिलाफ की। तो सर, ये सरवाड़ तक जाते हैं ये ऑटो रिक्शा इतना लंबा रूट है, तो इन पे भी कार्रवाई हुई? बिल्कुल, जो भी हमने नाके जो है हमारे जैसे सरवाड़ के लिए जाते हैं, पर्वतपुरा के आगे इनको अलाउड नहीं है, तो पर्वतपुरा पे हमने हमारा जाब्ता लगा रखा है, वहाँ पे कार्रवाई होती है। वैसे ही रीजनल से आगे इनको अलाउड नहीं है, तो रीजनल से आगे जाते तो रीजनल पे हमने जाब्ता लगा रखा है, वो कार्रवाई करता है। इसी कारणवश इतनी ज़्यादा कार्रवाई इनके खिलाफ हमने कर और पाए। सर, ये जिन गाड़ियों के कागजात ना होने पर भी फिर भी ये वाहन चला रहे हैं खुले में, फिटनेस वगैरह ये सब, इन पे भी कार्रवाई हुई? फिटनेस की कार्रवाई मेनली आरटीओ करता है, लेकिन जो बिना अपने जो डॉक्यूमेंट्स के अगर गाड़ी चला रहे, तो उन गाड़ियों को हम जब्त ही करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, वो कार्रवाई कोर्ट करता है, उनको हम जब्त करके कोर्ट में पेश करते हैं। सर, कई बसें भी आपने जब्त करी थी अभी कुछ दिन पहले। बिल्कुल, तो वही मैं बता रहा हूँ, जो नो एंट्री कार्रवाई 821 हुई है, उसमें से लगभग 700 उनके खिलाफ हुई है, बसों के खिलाफ जो एंट्री करने के लिए अलाउड नहीं है और उस एरिया में जाके वो खड़ी हो रही है। तो लगभग 700 बसों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है जो नो एंट्री के अंदर जाके वहाँ पे खड़ी हो रही है या उस एरिया में जा रही है। सर, नए बाजार पुरानी मंडी में भी हाल बहुत बुरा हाल है पार्किंग में, इस पे भी कुछ आपने कार्रवाई करी? बिल्कुल, हमने ये एक बनाया है नियम कि हर वीक हम एक स्थान का चयन करते हैं और इवनिंग में सभी ज़ाब्ते को साथ लेके वहाँ पे कार्रवाई करते हैं। पिछले वीक हमने जेएलएन पे कार्रवाई की थी, उससे पहले हमने माकड़वाली तिराया पे हटाया था अतिक्रमण और जो पार्किंग में होते हैं, और आज या कल ये हमारा प्लान है कि हम इस साइड में प्लाज़ा, कवंडसपुरा, इस एरिया में जो भी नो पार्किंग में या अतिक्रमण कर रखे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हो, और हेलमेट शराब पी के नहीं चलाए? संदेश में यही देना चाहूँगा कि ज़िंदगी अपनी है, अपने परिवार की है, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे, तो हमारा परिवार सुखी रहेगा, खुश रहेगा। अगर कोई नुकसान होता तो हमें होगा, किसी और को नहीं होगा, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए खुद ध्यान रखें, यातायात नियमों की पालना करें। ठीक सर, थैंक यू।